आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ऑनर एसोसिएशन ने पूरा पाकिस्तान बंद करने की धमकी दे दी। कहते हैं कि 72 घंटों में मुतालबात पूरे ना हुए तो पाकिस्तान भर का चक्का जाम कर देंगे। आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ऑनर एसोसिएशन ने कुरंगी सनती एरिया में एहतजाज किया और कुरंगी सनती एरिया की मरकजी शाहराह ब्लॉक करके कस्टम हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। बताया गया कि कराची में कस्टम हुक्काम की जानिब से बेजा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कस्टम हुक्काम गाड़ियां रोकते हैं, ड्राइवर और क्लीनर को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जनाब, एहतजाज इस वजह से है कि कस्टम ने हर जगह पार्को, मौज को, हैदराबाद तमाम तरह हमारे लीगल गाड़ियों को, क्रूड का गाड़ियों को पकड़ के ले जा रहा है कि ईरानी की मद में 20 लाख बता दो, 50 लाख दो। कस्टम कलेक्टर मोइन वानी, डीसी जो है ना इसका वकार नकवी है, जो है ना बिस्मा नूर है, इन्होंने गाड़ियां हमारा पकड़ा, गोदाम इनका यहाँ पर है, ले गए। 4 दिन बाद रिपोर्ट आ गए। भाईजान कस्टम ने ज्यादती किया हुआ है। आज से 8-10 दिन पहले मेरा ठेका है नेशनल रिफाइनरी में, मेरा गाड़ियां फर्नेस लोड करके निकला 4। रात के टाइम पे हमारी गाड़ियां इन्होंने 3 असले के जोर पे गाड़ियां उठाया। कस्टम ने हमें इस बात का इतला नहीं था। माल पाकिस्तानी है, माल नेशनल का है। जा किधर है केमाड़ी, इन्होंने गाड़ियां उठाया, माल उतारा, उसमें पानी भर के ड्राइवरों को मारा। बोला बाबा गाड़ियां ये खुद चला के लेके इनके ड्राइवर। ये पाकिस्तान को जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ये इसको जख्मी करने के चक्कर में, ताकि पाकिस्तान का पहिया ना चले। अगर ये पहिया रोड पे नहीं चलता तो इससे ये महसूस होगा पाकिस्तान के पहिया को जाम करने के चक्कर में ये कुछ ऐसे अफसरान बैठे हुए हैं, हर वक्त तंग करते हैं। गाड़ियों में पानी भरना या प्राइवेट गुंडे मंगवा कर इस तरह करना, तो इसके हम मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते। कस्टम हुक्काम ड्राइवर और क्लीनर्स को ऑयल टैंकर समेत अगवा करके साथ ले जाते हैं। गाड़ियों को अपने प्राइवेट गोदामों में ले जाकर ऑयल चोरी कर लेते हैं। बदमाशी इतनी है कि पार्को रिफाइनरी है, बाहर की रिफाइनरी है, वहाँ के गेट से इन्होंने हमारे ड्राइवर को ले गए, जो कि अभी तक वापस नहीं आया। किधर है नहीं पता। तो ज्यादती की गई है। एडीसी वहाँ मौजूद थी, ठीक है ना। ज्यादती असले के जोर पे, फिर ये इलीगल गोदाम में उतारना, जो कि वेयर हाउस भी नहीं इनका। तो ये ज्यादती है, ये नुकसान। और माल जो है वो गवर्नमेंट का है, जो कि गवर्नमेंट को भी नुकसान है, जिसकी रिपोर्ट आ गई है, क्लियर है माल। तो ये है कि नुकसान गवर्नमेंट को भी है। तो हम इसीलिए आज पूरा हम एहतजाज कर रहे हैं। कस्टम वाले क्या करते हैं कि जब NRL से या NR से जब भी कोई गाड़ी भरती है इनवाइस के ऊपर, पाकिस्तान रिफाइनरी से भरती है, ये उसको रास्ते में रोक लेते हैं, रोक के उसका माल बेचते हैं और कम लिख के उसका चालान काट देते हैं। जबकि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि रोड पे चलती हुई गाड़ी को ये रोके। जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान रिफाइनरी ओगरा ने लाइसेंस दिया हुआ है, किसी भी रिफाइनरी से माल लोड कर सकते हैं। जिनके पास एल फॉर्म है उनको सप्लाई कर सकते हैं। आजादारी में बदमाशी इनका ख़त्म करे, इनके इख्तियारात ख़त्म करे, ऑर्डरों पे इनको भेजे और कस्टम के इख्तियारात ख़त्म करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म से अपील है, खुदारा इनका खिबला दुरुस्त करे, उनको लगाम दी। एहतजाज हमने अभी सारे टैंकर्स बुला लिए, अपने सिंध के सप्लाई सारे। अगर हमारे मुतालबात माने जाएंगे ठीक है, नहीं तो मजीद 48 या 72 घंटे बाद हम पूरा दमादम मस्त कलंदर करेंगे। कस्टम हुक्काम की जानिब से कानूनी ऑयल को स्मगल शुदा ईरानी ऑयल होने का इल्जाम लगाया जाता है, जिसकी बुनियाद पर उनकी बेजा कार्रवाइयों का सिलसिला तवील अरसे से जारी है। ये असल माल को 2 नंबर बनाते हैं, 2 नंबर को असल बना के उनके पैसे लेके उनको छोड़ देते हैं। ये हम गुजारिश करते हैं DCO को और जो इदारे हैं, मेहरबानी करके ये भत्ताखोरी, ये सब कुछ बंद किया जाए। और जो है ना, अगर ये 72 घंटे का शमस सवानी साहब ने अल्टीमेटम दिया हुआ है, अगर ये 72 घंटे में इनको फारिग नहीं किया गया तो फिर इंशाल्लाह ताला हम और लामला जोड़ेंगे और जो भी है पूरा कराची में रोड रास्ते जो भी है सारे बंद कर देंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ यही होता है कि हम अक्सर औकात कोई एक वाक़या हो तो हम आपको बताएं। हमारे साथ रोज़ ब रोज़ कुछ दिन के बाद कस्टम की गाड़ियाँ आती हैं, टैंकर को रोकना है, इसमें मिक्सिंग है, इसमें ईरानी है, इसमें ये है। पहले भी एक दफ़ा हमारे साथ हमारा कोलीग था, वो नाजमाबाद में, वो मर गया था इनसे, उस पर भी ऐसी तशद्दुद किया था इन्होंने। तो हमें खुद नहीं पता होता कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ नहीं है। जब हम कहते हैं कि हमें भी बताएं, हम किसी को इन्फॉर्म करें, अपने जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको बताएं कि भाई हमें कस्टम वाले रोक रहे हैं, इनवाइस दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं सुनते। वो धक्कम पेल मारना पीटना शुरू कर देते
हैं और उसके बाद ड्राइवर को ज़दोकोब करके कहते हैं कि गाड़ी लेके चलो, जिसने भी आना है वहीं पे आ जाएगा। लीगल एडवाइस अपने जो भी हमारे लॉयर्स हैं उनसे मशवरा करके एडवाइस करके फर्दर जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो उनके बायमी मशवरे के साथ हम आगे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई देखें हम यही कर सकते हैं, रोड बंद कर सकते हैं, हम पुरअमन जो है वो एहतजाज करेंगे। अभी तो देखें सिर्फ और सिर्फ हमने एक चौरंगी के ऊपर किया है। आहिस्ता आहिस्ता अगर हमारे जो भी जायज़ मुतालबात हैं वो अगर नहीं माने जाएंगे तो जाहिर बात है हम फिर पूरे पाकिस्तान में कॉल देंगे। एक मकसद था, वही मकसद ये था कि जैसे कस्टम वालों ने नाइंसाफ़ी की है और ये नाइंसाफ़ी अब से नहीं है, ये कब से होती आ रही है और ये अब एक ही गाड़ी को पकड़ना फिर वेयर हाउस भी गवर्नमेंट का ना हो और उनका प्राइवेट हो वहाँ लेके जाना, एक तो होता है कि इंतज़ाम में या अपना कस्टम के फोर्सेस हों तो वो सही है, लेकिन ये फोर्सेस जो थे वो एक्स्ट्रा लोग थे, लोकल लोग थे, उनको कलाशनें हाथ में बड़े डंडे थे और उनका इतना कि वो ड्राइवर भी अपना उतार के दूसरा उनका ड्राइवर अपना गुंडों का वो ड्राइवर ड्राइव करके जाके अपने वेयर हाउस में गाड़ी को लेके गए। कस्टम हुक्काम के तशद्दुद से एक ड्राइवर शहीद हो चुका है और एक ड्राइवर ताहाल लापता है। वजीर आजम, फील्ड मार्शल, चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि कस्टम हुक्काम की बेजा कार्रवाइयों का नोटिस लिया जाए। कैमरामैन अमीन के साथ नोमान रफीक, SNN, कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।